सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश अब जब अपने अवकाश ग्रहण कर रहे थे, नरीमन साहब थे और दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से, हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से कहे थे जो न्यायाधीश को चाहिए कि जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश ने कहे थे जो न्यायाधीश को चाहिए, न्यायालय को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। इसके लिए अगर जनता का भरोसा उठ जाएगा तो न्यायालय अपने शिथिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश जी कहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे आप क्रिसमस डे मनाइए, लेकिन हमारे जवान सीमा पर शहादत होते हैं, उनके बारे में सोचिए। उनका कहने का था सरकार पर कटाक्ष, लेकिन सरकार पर कटाक्ष तो होना ही चाहिए, इसमें कहीं शंका नहीं। सत्ता से ही आशा और सत्ता से ही भरोसा और सत्ता से ही कोई काम हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हमारे चाचा जवान शहीद हो गए, उस अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से अपील करते हैं, न्यायालय का गठन किसके लिए हुआ है? न्यायालय का गठन जो हुआ है किसी के साथ ज्यादती, पीड़ित पक्ष को न्याय देना और अपराधी व्यक्ति को सजा देना, न्यायालय का काम यही तो है। पीड़ित पक्ष को न्याय देना, पीड़िता को न्याय देना और आपराधिक व्यक्ति को जो उसे सजा देना। आज सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के ये हालात हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूं किस एक्ट के तहत मलिक को 10 वर्ष की सजा दी गई? किस एक्ट के तहत देशद्रोह का मुकदमा किसी पर होता है तो क्या उसे 10 वर्ष की सजा हो सकता है? कितने को हत्या किया है, सेना की कितने जवान का हत्या किया है और कितने एक्ट केस लदे हुए हैं और यासीन मलिक पर, और आपने केस सुनवाई ही नहीं करते हैं। आप केस सुनवाई करते हैं तिस्ता तलवार और जावेद का, एक ही दिन में 3 बार सुन लेते हैं और उससे यह भी कह देते हैं जो आपको अगर पुलिस आपको कॉल करे, आपको तंग करे, पूछताछ करे, आप सीधे न्यायालय आ जाइए। और पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी का जावेद नाम का आतंकवादी ने काउंटर कर दिया दिन में और उसे निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास बदल दिया। तो आतंकवादी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो जम्मू कश्मीर का सारा फाइल को आप केस को खोलिए, तो आपने टिप्पणी किया कि इतने पुराने रिकॉर्ड कहाँ से आएंगे? क्या इन बातों से आतंकवादी को बल नहीं मिलता है? आपके इन बातों से आतंकवादी को बल नहीं मिलता है। तिस्ता तलवार के लिए आपने जावेद तिस्ता तलवार के लिए आपने
एक ही दिन में 3 बार न्यायालय में याचिका दायर किया और उसे जमानत भी मिल गया देर रात में। और इंस्पेक्टर की हत्या होती है। पूर्व एसएसपी का पिछले दिनों 3 दिन भी नहीं हुआ है उसका हत्या अजान के वक्त सुबह 6 बजे हो जाता है। क्या उसमें पाकिस्तान के आदमी आए हुए थे? पाकिस्तान का आदमी आज हम नमाज अदा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, हम पूजा खाना खाते हैं, तो पाकिस्तान का आतंकवादी आकर के हमें गोली मार देगा? ये संभव है? वहाँ का स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय आपराधिक व्यक्ति का ये काम है और उसे सज़ा आप दे, केस ही नहीं लेते हैं, केस ही नहीं ट्रायल चलता है। जब ऐसी परिस्थिति में आज महाराष्ट्र में 40 ड्रोन पकड़ाया, उसका जो मुख्य अभियुक्त है उसको देशद्रोह के मुकदमा में 10-10 वर्ष का सज़ा हुआ है, 2 बार, और सज़ा काट के निकल भी गया और उसे पुनः वह उस एक गांव का नाम सिरिया रख दिया है और सिरिया बनाने के लिए उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया है। वह व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है और उसको कितना हथियार के साथ पकड़ा है, जो देश को तोड़ने के लिए वह कितना काम किया है और उसे सज़ा क्या हो 10-10 वर्ष का। और रात के अंधेरे में निर्भया की हत्या होती है बस स्टैंड पर। हमारे सभी मासूम 6 लड़के को, कोई उसमें 50 वर्ष का नहीं था, कोई 25 वर्ष का नहीं था और घटना के समय सभी का उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष के अंदर था, सभी मैट्रिक का विद्यार्थी था और उसको फांसी देने में विलम्ब नहीं लगा, लेकिन देश विरोधी ताकत को, यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को 10 वर्ष का सज़ा होता है, तो आप आतंकवाद से लड़ने के लिए न्यायालय के बिना देश नहीं चल सकता है, न्यायालय के बिना देश नहीं चल सकता है। लेकिन न्यायालय का जो मूल काम है वह काम में वह काम उसका लाभ जनता को नहीं, देश को नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपने अपने लोगों को बैठा दिया जाता है और जनता के मुद्दे पर देश विरोधी ताकतों को कभी कठोर सज़ा नहीं दिया गया है। जिस एक्ट में जो सज़ा होनी चाहिए उस एक्ट में उसको सज़ा ही नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी पर भी बोलते हैं, उपराष्ट्रपति साहब भी बोलते हैं, किरण रिजिजू जी भी बोलते हैं और नए कानून मंत्री भी बोलते हैं, तब आप तुरंत कानून मंत्री का शिकायत आप राष्ट्रपति जी से करते हैं। जो आप जो कर्तव्य है, जो फंडामेंटल राइट है आपको, उसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी होता है। अगर सरकार इस पर कठोर निर्णय नहीं ले रही है तो आप सरकार का काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी न्यायालय व्यवस्था को, तो देश में आज आतंकवादी गतिविधि कितना बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में क्या सभी घटनाओं में पाकिस्तान के ही आते हैं, हमास से ही लोग आते हैं, वहीं से बाहर से ही आते हैं कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली में शर्तन सुजरा करने वाला कौन था? आफ्ताब था। आफ्ताब को क्या निचली अदालत में, वहाँ की पुलिस ने, यहाँ के न्यायालय ने आज 6 महीना से अधिक हो गया, क्या उसे आरोप फांसी की सजा दी गई? जब अपराधी को, जो 35 टुकड़े में हिंदू लड़की को किया, उसे आरोप पत्र, उसको सजा दिलाने में कितना समय लगेगा? और दिल्ली में, महाराष्ट्र में आज रिया चक्रवर्ती की फिल्म बनाई है, 50 करोड़ रुपया लूटा सुशांत राजपूत का, और वह ड्रग का सौदा भी किया और
सुशांत सिंह राजपूत को उसी के घर में उसे मार भी दिया गया और उसे जमानत मिल जाता है, आसानी से जमानत मिल जाता है और वह फिल्म बनाती है। तो पीड़ित पक्ष को न्याय कहाँ पर आप दे रहे हैं? आपको अपने अंदर में आपको देखना पड़ेगा, आप अपनी समीक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। सरकार को एक डेमोक्रेसी होने के नाते, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के नाते सरकार को देखेगी ही, हर चीज़ को देखेगी और देखना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार अपना जब विकराल रूप धारण करेगा, क्या यह उचित है? या आपको अपना जो पद मिला है, आपको जिस उद्देश्य से जो काम करने के लिए आप इतनी बड़ी सुविधाएं आपको दी जाती है सरकार से, देश से, उसका लाभ जनता को और देश को नहीं मिल रहा है। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और सिर्फ लखीमपुर खेड़ी कांड में आशीष मिश्रा को जमानत हो जाता है। झारखंड के IAS 150 करोड़ में 2 महीना में जमानत हो जाता है। उसके दूसरे हस्बैंड राजीव मिश्रा को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से तुरंत हो जाता है और मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को जमानत नहीं मिलता है और आतंकवादियों को 24 घंटा में जमानत मिल जाता है। यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी गई न्यायालय के द्वारा, और पुलिस इंस्पेक्टर के हत्यारों को फांसी की सज़ा को कैसे बदला गया? तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को यह संबोधित कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं, विदेशी आतंकवादी ने हमारे देश के 4 जवानों को शहीद कर दिया, हम इससे दुखी हैं। लेकिन आप जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं, जो काम आपको करने का अधिकार है, वह काम तो आप कीजिए। आप न्यायालय तो का काम है, एक आतंकवादी का फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट कहने के लिए तो हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, वहाँ के स्थानीय आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो देश में दिल्ली में आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो देश के कितने लड़कियों का हत्या किया, कितने लड़कों का हत्या किया, और उसे एक भी केस में फांसी की सज़ा अगर हो भी जाता है निचली अदालत से, उसे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है। इसमें न्याय कैसे मिलेगा? यह आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, यह आपके लिए आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा और उसके बाद ही भारत को, जनता को न्यायालय पर भरोसा बढ़ेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। थैंक्स।